नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सूरजपाल उर्फ नारायण हरि के हाथरस सत्संग हत्याकांड की भगदड़ में 123 लोगों की मौत। बाबा ने मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा और कहा कि उपद्रवियों की साजिश से हुई मौत, और कहा कि मैं पीड़ितों के साथ हूं और उनके मौत पर मुझे बहुत दुख है। हाथरस में 2 जुलाई को नारायण सरकार हरि बाबा के सत्संग में भगदड़ में 123 लोगों की मौत की रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसमें हाथरस हत्याकांड में जिम्मेदार मूल कारणों की एसआईटी ने जांच कर 15 पेज की शुरुआती रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सारा दोष प्रशासन और आयोजकों पर मढ़ा गया है। बाबा पर सिर्फ इतना कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें जांच में शामिल करेंगे। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा करते हुए कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। ये नेता यूपी की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्य आयोजक और मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ में एक अस्पताल से देर रात 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के बाद से ही वह फरार चल रहा था। हालांकि बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने वादे के मुताबिक एसटीएफ के सामने मधुकर को सरेंडर कराया है। अब उसका स्वास्थ्य पहले से स्थिर है। वह भी कहा कि बाबा फरार नहीं है, वे यूपी में ही है। एसआईटी प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया 90 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, विस्तृत रिपोर्ट पर काम चल रहा है। एकत्र साक्ष्य आयोजकों के दोषी होने का संकेत देते हुए जांच रिपोर्ट में जिला स्तर तक के कई अधिकारी भी लापरवाह माने गए हैं। उधर मैनपुरी में जिस आश्रम में बाबा की रुकने की चर्चा है, वहां गुरुवार रात पुलिस की कुछ गाड़ियां पहुंची। ये रात करीब 1 बजे निकली। लौटते समय गाड़ियों के बीच में आश्रम की 2 गाड़ियां भी थी जो बाबा के काफिले में रहती हैं। चर्चा है कि बाबा को भी पुलिस साथ ले गई। हालांकि अफसर चुप्पी साधे हैं। 2.5 लाख की भीड़ के लिए 40 पुलिस वाले थे। भगदड़ मची तो सेवादार बोले हरी हरी पुकारो। ये 50,000 लोगों की परमिशन दी। LIEU रिपोर्ट में 80,000 लोगों के आने की आशंका जताई गई। 10 बजे तक 1.5 लाख पहुंच गए, जबकि इन्हें संभालने के लिए 40 पुलिस वाले ही तैनात थे। कई तो सेवादारों के आगे सरेंडर कर इधर उधर भाग गए। इतनी भीड़ के बावजूद एक STM, 2 इंस्पेक्टर और 2 एम्बुलेंस ही लगाई। मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं थी और ना ही मेडिकल स्टाफ था। कोई ट्रैफिक प्लान तैयार नहीं था। हाईवे जाम होने से अस्पताल पहुंचाने में देरी। CHC या अस्पताल में भी पर्याप्त डॉक्टर व चिकित्सा उपकरण नहीं थे। ट्रॉमा सेंटर में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे। समय से इलाज न मिलने में कई ने दम तोड़ा। DM और SSP ही करीब 2.25 घंटे बाद घटनास्थल पहुंच सके। शाम 6 बजे तक अफसरों में समन्वय स्थापित नहीं हो सका। आयोजकों की ओर से जिला प्रशासन और को सत्संग में भीषण हादसे के बारे में कोई सूचना तक नहीं दी गई। प्रशासन ने बाबा के सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा किया। किसी सीनियर अफसर ने आयोजन की गंभीरता को नहीं समझा। मौके पर मौजूद STM सिकंदरा मऊ इंस्पेक्टर ने मौके से अफसरों को कोई इनपुट नहीं दिया। जिस खेत में सत्संग हुआ उसमें पहले से पानी भरा था। दलदली जमीन की स्थिति का जायजा लिया। किसी अफसर ने नहीं लिया एंट्री और एग्जिट के एक ही रास्ते पर आपत्ति नहीं की। सेवादारों और बाबा की आर्मी की बड़ी भूमिका आई है। जब महिलाएं कुचली जाने लगी तो लोग मदद मांग रहे थे, पर सेवादार कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, हरी हरी पुकारो, बाबा मदद करेंगे। हाथरस हत्याकांड में आरोपी ने बाबा और सेवादार जो दोषी है, इस हत्याकांड की विधिक जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ितों को अतिशीघ्र सहायता राशि प्रदान की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हाथरस हत्याकांड का मुद्दा सदन में उठाऊंगा और पीड़ितों को अवश्य न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम
2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।